हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में मुझे अप्रैल 21 की जो जीएसटीआर 3B की रिटर्न है वो मुझे कब फाइल करनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसको मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे तो आपको पता है कि जीएसटीआर 3B की जो डेट होती है वो अगर आपने पिछले महीने की रिटर्न फाइल करनी है तो आपकी करंट महीने की 20 तारीख होती है। जैसे कि अगर आपको अप्रैल 21 की रिटर्न फाइल करनी है तो आपकी जो ड्यू डेट होगी नॉमिनी टैक्स पेयर वाले केस के अंदर आपकी 20 तारीख होगी और 22 और 24 आपकी, अगर आप QRMP वाले में हो तो स्टेट वाइज जो होता है उसके अकॉर्डिंगली आपकी 22 और 24 हो जाएगी। नॉमिनल वाले केस में हमारी ड्यू डेट्स क्या होती है 20 तारीख होती है। पर अब आपको सबको पता है कि कोविड-19 जैसी भयंकर बीमारी पूरे देश में अच्छे से फैली हुई है, तो उसके चलते हुए क्या हुआ भैया, गवर्नमेंट ने डेट को एक्सटेंड कर दिया है। क्या क्या डेट एक्सटेंड हुई है, क्या क्या रिलीफ हमें मिले हैं, इसको अगर आपने डिटेल में जानकारी लेनी है तो ये वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको हमारी आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट फिर भी क्योंकि आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारी 3B की रिटर्न को लेके है तो डेट को मेरे को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं आपको नट शेल में थोड़ा सा डेट के बारे में बता देता हूँ। तो गवर्नमेंट ने भैया जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को डेट को एक्सटेंड किया है। इस टॉपिक में हम जीएसटीआर 3B की बात कर रहे हैं तो 3B की जो ड्यू डेट्स है उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है, लेट फीस को आपकी वेव्ड किया है। तो वो किस तरीके से किया है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ने मार्च की और अप्रैल की 3B में आपको 15 दिन की छूट दी हुई है। मतलब 15 दिन तक गवर्नमेंट आपसे किसी भी तरीके की लेट फीस को नहीं वसूलेगी। और ठीक इसी तरीके से अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है और आपने QRMP स्कीम को नहीं लिया है, मतलब आप मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करना चाहते हो, तो उस केस में गवर्नमेंट आपसे 30 दिन तक आपसे लेट फीस नहीं लेगी, मतलब 30 दिन की आपको छूट मिली हुई है। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है और आपने ऑप्ट इन करा हुआ है, आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन करा हुआ है, तो अभी आपकी डेट को एक्सटेंशन को लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जनवरी से मार्च वाली जो डेट थी उसमें आपको 30 दिन की छूट है। जनवरी से जो मार्च की डेट थी वो आपकी क्या हो गई, 22 और 24 अप्रैल हो गई थी। स्टेट वाइज, स्टेट 1 वाले जो स्टेट आते हैं उसके लिए अलग है और स्टेट 2 वाले जो स्टेट आते हैं उनके लिए अलग है। मतलब 22 और 24 दो ड्यू डेट्स होती है हमारी। अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है और हमने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन करा हुआ है, तो QRMP स्कीम को जिन्होंने ऑप्ट इन किया हुआ और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है उनके लिए अभी अप्रैल, मई और जून की डेट्स नहीं आई है कि वो बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं, अभी तक तो बढ़ी नहीं है। पर जनवरी से मार्च का जो आपका क्वार्टर 4 जो एंड था उसके लिए आपको 30 दिन की छूट मिली हुई है। तो मतलब 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा टर्नओवर है तो अप्रैल के महीने के लिए आपको 15 दिन की छूट है। 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर है और आप QRMP स्कीम को आपने चुना हुआ नहीं है और आप मंथली 3B फाइल करते हो तो आपको 30 दिन की छूट है। अब मुद्दा ये उठता है कि इस छूट का मैं फ़ायदा उठाऊं कि नहीं उठाऊं, मतलब मैं 20 तारीख से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दूं या फिर मैं 20 तारीख के बाद करूं। तो अभी ये दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। पर एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए भाई, एक्चुअली मैं 20 से पहले कर दूं, अपनी हेडेक को ख़त्म कर दूं, तो इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोविड-19 के चलते हुए ड्यू डेट्स बढ़ी हैं, उसका आपको जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पोर्टल के ऊपर हमारे आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जीएसटीआर 2B की कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ डेट क्या होती है, और इसको हमने क्लियरली प्रैक्टिकली वे में एक वीडियो में एक्सप्लेन किया, उसका भी आपको जो है लिंक वो आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं भैया जीएसटी पोर्टल के ऊपर और जीएसटी पोर्टल पे जाके समझते हैं कि हमें 3B एक्चुअली फाइल कब करना चाहिए, 20 से पहले या 20 से बाद। मेरा आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमें हबड़ा दबड़ी में कहीं ऐसा तो नहीं 20 से पहले अपनी रिटर्न को फाइल कर दें, नहीं साहब 20 से पहले फाइल कर देंगे तो अपनी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो उसका एक प्रैक्टिकल जो हमें एक रूप है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद डिसीजन तो भैया आपका है, उस पर तो मेरी कोई रोक है नहीं। तो पहले हम समझते हैं कि जीएसटीआर 3B में होता क्या है। जीएसटीआर 3B के अंदर अपनी सेल की समरी और परचेज की समरी को हम जो है वो भेजते हैं और जो हमारा अगर टैक्स बनना होता है तो हम टैक्स पे कर देते हैं। अगर हमारी ITC बननी होती है तो हम ITC को क्लेम कर देते हैं। यहाँ पे हमें किसी भी तरीके के इनवॉइस वाइज डिटेल को नहीं देना होता है। हमें अपनी सेल की समरी के भैया इस महीने के अंदर मैंने इतना माल बेचा, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट इतना बेचा, तो उसकी हम डिटेल फिल कर देते हैं। और ठीक इसी तरीके से परचेज की कि भैया मेरी IGST की परचेज इतनी है, CGST की इतनी है, SGST की इतनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम अपनी 3B में लायबिलिटी को, अगर लायबिलिटी बनी है तो लायबिलिटी पे करेंगे, अगर हमारी ITC हो रही है तो हम ITC क्लेम कर लेंगे। अब 3B के अंदर डाटा कहाँ से आता है, 3B के अंदर जो डाटा है वो सेल का डाटा आपका जीएसटीआर 1 से आ जाता है। तो जीएसटीआर 1 आपने फाइल कर दी हो तो अच्छी बात है, अगर ना की हो तो भी अच्छी बात है। हालांकि ड्यू डेट उसमें भी बढ़ गई है, पर उसमें ड्यू डेट बढ़ गई है फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस ड्यू डेट का अगर आपके पास नॉर्मली स्थिति है तो आप उस ड्यू डेट का फ़ायदा ना उठाते हुए अपने जीएसटीआर 1 को टाइम से फाइल कर दो, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है और आपसे जिसने माल खरीदा होगा वो भी खुश रहेगा, उसके यहाँ पे भी बिल रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएंगे।
2A के अंदर। अभी 2A के अंदर होंगे, अभी 2B में बिल्कुल नहीं होंगे, दोनों में अंतर है। अभी जो आप GSTR 1 अगर फाइल करते हो तो सामने वाला जो बायर है उसके GSTR 2A में अभी रिफ्लेक्ट होंगे, अभी 2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि GSTR 2B की कट ऑफ डेट जो है वो चेंज हो गई है, जो मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो भैया 3B के अंदर डाटा कहाँ से आता है? एक डाटा आया आपका GSTR 1 से, जो कि आपकी सेल का डाटा आ गया, और एक डाटा आएगा आपका GSTR 2B से। तो अब जो मेन इशू है वो GSTR 2B की कट ऑफ डेट तो हो गई चेंज, जो नॉर्मली क्या होती थी 13 तारीख होती थी, अब वो क्या हो गई है, बढ़ा के हो गई है 28 तारीख हो गई है, 28 या आई थिंक 26 हो गई है, देख लेते हैं पोर्टल पे जाके कंफर्म कर लेते हैं। तो जब तक GSTR 2B की कट ऑफ डेट खत्म नहीं होगी, जब तक GSTR 2B जनरेट नहीं होगा, और GSTR 2B अगर जनरेट नहीं होगा तो आपके 3B के अंदर ITC नहीं आएगी, और अगर आपके 3B के अंदर ITC नहीं आएगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि ITC आप अपने हिसाब से क्लेम करोगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप ITC को अपने हिसाब से क्लेम करना चाहते हो कि एक्चुअली जो आपका 2B में आ रहा है उसके हिसाब से क्लेम करना चाहते हो। अगर उसके हिसाब से क्लेम करना चाहते हो GSTR 2B के हिसाब से, तो भैया अपनी जो रिटर्न है GSTR 3B की 20 तारीख से पहले किसी भी भाव में आप फाइल मत करना। आपको कब फाइल करनी है? 28 मई के बाद फाइल करनी है। 28 मई के बाद क्यों फाइल करनी है? क्योंकि जब तक आपका GSTR 2B जनरेट हो गया होगा, और अगर आपका GSTR 2B जनरेट हो गया होगा तो आपका GSTR 3B में आपकी ITC आ जाएगी, और जो आपका 36/4 वाला जो रूल है उससे आप थोड़ा सा बचे रहोगे। हालांकि मैं दूसरा ऑप्शन भी अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका बहुत मन ही कर रहा है कि मैं 20 से पहले फाइल करूँगा या 20 तक फाइल करूँगा, तो वो ऑप्शन भी मैं आपका अभी दूर करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको 1-2 इन्फॉर्मेशन पोर्टल के ऊपर चल के दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि पहले तो हम ये देख लेते हैं भैया GSTR 2B ये रहा भैया हमारा, ठीक है। हालांकि 2A में मेरे इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसको याद रखो, इसलिए मैं आपको एक बार 2A भी ओपन कर देता हूँ। ये मैंने भैया 2A ओपन कर दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि GSTR 1 तो आप अपने टाइम से फाइल कर दो। अगर आपके बायर को किसी को बेचारे को जल्दी होगी तो अपनी 3B फाइल कर लेगा, 2A के हिसाब से कर लेगा, 2A में से इनवॉइस देख लेगा। तो ये यहाँ पे हमारे 2A के अंदर इनवॉइसेस आ रहे हैं, पर 3B मुझे क्यों नहीं फाइल करनी चाहिए? क्योंकि 3B मुझे इसलिए फाइल नहीं करनी चाहिए कि भैया जो ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है वो केवल मेरे लिए तो नहीं हुई है, सभी के लिए एक्सटेंड हुई है। अब जब सबके लिए एक्सटेंड हुई है तो जिन जिन से मैंने माल खरीदा है, मतलब जो मेरे सप्लायर हैं, हो सकता है वो ड्यू डेट का फ़ायदा उठा रहे हो, या हो सकता है उनके पास एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो। उस केस में लॉकडाउन वैसे ही लगा हुआ है, तो लॉकडाउन में ज़रूरी तो नहीं भैया ऑफिस खुला है या वर्क फ्रॉम होम हो रहा है सब जगह पे, तो उस केस में हो सकता है कि उन्होंने अभी तक अपनी GSTR 1 फाइल नहीं की हो, और अगर वो अपनी GSTR 1 को फाइल नहीं करेंगे तो ना तो आपके 2A में आने वाले हैं, ना आपके 2B में आने वाले हैं। जब 2A और 2B में आपका डाटा ही नहीं आएगा तो 3B फाइल करके भी आप क्या करोगे? क्योंकि आपके इनवॉइसेस मैच नहीं करेंगे। बट स्टिल अभी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट फिर भी इससे पहले हम एक बार GSTR 2B की ड्यू डेट्स और GSTR 3B का एक बार सीन देख लेते हैं। तो GSTR 2B को जब मेरे भाई आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक मैसेज दिखाएगा, 2B में डाटा नहीं दिखाएगा। मैसेज क्या दिखा रहा है? मैसेज भैया ये दिखा रहा है, फॉर्म GSTR 2B शैल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर लास्ट कट ऑफ डेट 28/5/2021। नॉर्मली इसकी कट ऑफ डेट क्या होती है? 13 तारीख होती है। 13 तारीख में 15 दिन जोड़ दो आप। अप्रैल 21 में GSTR 1 में एक्सटेंशन मिला है, केवल और केवल अप्रैल 21 में। 3B में आपको मार्च और अप्रैल दोनों में मिला है। तो 15 दिन अगर आप जोड़ोगे 13 तारीख में तो भैया आपके बन जाएंगे 28 तारीख, ठीक है भैया। तो ये तो हो गया हमारा 2B वाला सीन। अब हम चल लेते हैं GSTR 3B के ऊपर कि 3B की कहानी क्या चल रही है। तो लो भैया ये 3B आपको ओपन कर दिया, ये रहा भैया हमारा 3B। पहली बात तो ये देख लो ड्यू डेट, 3B की ड्यू डेट जो है वो आपकी नॉर्मली क्या होती है? 20 तारीख। 20 तारीख के अंदर आप क्या जोड़ोगे भैया? 30 दिन जोड़ दोगे। 30 दिन जोड़ोगे तो आपका महीना कब का था? आपका जो मई वाला महीना है वो कितने का है? 31 तारीख का है। तो 20 में आप जोड़ोगे 11 दिन तो आपके 31 हो जाएंगे, और उसके अंदर आप 19 दिन और जोड़ दोगे तो आपके टोटल 30 दिन आएंगे। मतलब आपकी ड्यू डेट हो गई अप्रैल के महीने के लिए। कौन सी ड्यू डेट हो गई भैया? 19/6 हो गई। तो आपको ना तो 19/6 को जाके एकदम बिल्कुल लास्ट में जाके फाइल करनी है, क्योंकि तब तक आपकी क्या आ जाएगी? मई की ड्यू डेट आ जाएगी, और मई की ड्यू डेट अभी आपकी एक्सटेंड नहीं हुई है। तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है, और दिमाग क्या लगाना है कि ना तो मुझे 20 तारीख से पहले फाइल करनी है, ना मुझे बिल्कुल 19 तारीख पे जाके फाइल करनी है। मुझे कब फाइल भैया करनी है? 28 तारीख के बाद मैं फाइल करूंगा। 28 तारीख तक क्या होगा? मेरे 2A और 2B में प्रॉपर तरीके से इनवॉइसेस आ गए होंगे, क्योंकि GSTR 1 की जो लास्ट डेट है वो आपकी है भैया 28 तारीख। वो मैं ऑलरेडी आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको अच्छे से देख लेना। पर फिर भी मैं आपको एक बार 3B ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने भैया GSTR 3B को कर दिया मेरे भाई ओपन, और ये मैंने इसमें कर दिया नेक्स्ट। अब देखो भैया यहाँ पे जो पॉपअप आता था, क्या आता था भैया? पॉपअप आता था जो आप पहले ही पढ़ते थे। वो क्या था आपके पास? सिस्टम जनरेटेड समरी। क्या होता था? सिस्टम जनरेटेड समरी। अरे भैया कहाँ भग रहा है?
सिस्टम जनरेटेड समरी GSTR 3B की। तो अभी उसमें ना तो मेरा GSTR 1 मतलब मेरी आउटवर्ड सप्लाई जो GSTR 3B के 3.1 ABCE कॉलम में आता है वो भी मेरा फिल नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली फिल होकर नहीं आया। समरी स्टेटस क्या है? नो। क्यों है नो? क्योंकि अभी GSTR 1 फाइल ही नहीं किया, मैं भी डेट का फायदा उठा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से रिवर्स चार्ज वाले भी, क्योंकि जब GSTR 1 फाइल नहीं हुआ तो रिवर्स चार्ज वाले भी कॉलम में कुछ नहीं है। ठीक है, जो कि 2B से आपका जनरेट होगा तो वो भी नहीं है। सोर्स फ्रॉम लिखा हुआ है, सोर्स फ्रॉम कहाँ से है? इसका GSTR 1 सोर्स होता है, रिवर्स चार्ज का आपका GSTR 2B सोर्स होता है, और साथ के साथ आपकी ITC जो कि आप 3B में कॉलम 4A 1 2 3 4 और 4B के 2 कॉलम में आप फिल करते हो तो वो भी आपका GSTR 2B से आता है। जब आपका डाटा ही कोई जनरेट नहीं हुआ तो भैया मैं 3B फाइल करके करूँगा क्या? जब कुछ है ही नहीं उसके अंदर तो मैं करूँगा उसको फाइल करके क्या? क्योंकि मेरे अभी सप्लायर ने GSTR 1 फाइल नहीं किया। इसी तरीके से आप देखोगे तो सारे कॉलम आपके क्या हो रहे हैं भैया? 0 0 0 हो रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है आपका ये सिस्टम जनरेटेड होके आ जाता है और यहाँ पे आपकी ITC की फिगर जो है वो ऑटो पॉपुलेट आके आती है और आप उसको फिल करते हो, और अगर आप उसको 5% से ज़्यादा फिल कर देते हो तो आपका 36 चार वाला जो है नियम है वो टूट जाता है और पोर्टल आपका लाल कलर दिखाने लगता है। और अगर आप अभी यहाँ पे भी देखेंगे सिस्टम जनरेटेड 3B जो है वो ऑप्शन आपका हाईलाइटेड नहीं हुआ। ये तो कहानी हो गई भैया कि मुझे 3B कब फाइल करनी चाहिए। तो मुझे 3B कब फाइल करनी चाहिए? 20 तारीख के बाद, मतलब 28 तारीख के बाद मुझे 3B फाइल करनी चाहिए और 19/6 से बहुत पहले मेरे को फाइल कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर मेरे को मई की भी 3B आने वाले समय में फाइल करने पड़ेगी। हम ये आशा कर रहे हैं कि कोविड ठीक ठाक हो जाए तो हमारी मई की जो ड्यू डेट है वो हम टाइम से अपनी रिटर्न को फाइल कर दें। अब बात आती है कि भैया नहीं मैं तो साहब 3B फाइल करूँगा ही करूँगा, 20 तारीख से पहले करूँगा, पोर्टल पे इनवॉइस आए या नहीं आए इससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपके लिए बिग रिलीफ है कि आप वो भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? क्योंकि नोटिफिकेशन एक आया था, नोटिफिकेशन नंबर 13, वो ये कह रहा था भैया कि जो गवर्नमेंट का जो 36 का जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपका अप्रैल के महीने के लिए हट गया है। आप अप्रैल के महीने में अपने बुक्स के हिसाब से ITC को क्लेम करो। जब मई के महीने की 3B फाइल करोगे तो आपके अप्रैल और मई के महीने का 2B जो है और जो आप क्लेम कर रहे हो वो ITC आपकी 2B से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इनकेस ज़्यादा भी हो जाती है भाइयों तो 5% तक ज़्यादा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो का मेन मोटिव था समझाना आपको वो ये था कि एक्चुअली मुझे अपनी GSTR 2B को अपनी GSTR 3B को कब फाइल करना चाहिए। तो उसका जवाब है कि 20 तारीख से पहले आप ना फाइल करो। ये मेरा एकदम पक्का ठप्पा नहीं है, ये आपकी अपनी इच्छा है। मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, 28 तारीख के बाद ही हमें फाइल करनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि हमारी प्रॉपर GSTR 3B सिस्टम जनरेटेड बन के हाजिर हो जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए भैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।